डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के महाविद्यालय श्री गंगानगर से। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में सम्मिश्र फलन सीमा और सातत्य के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी कड़ी में आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें सिद्ध करना है कि जो हमें दिया गया फलन एफ जेड है, सम्मिश्र फलन इजिकल टू जेड स्क्वायर, वो जेड इजिकल टू 3+5 आइटा पर कंटिन्यूस है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कंटिन्यूस में जो कंटिन्यूस की शर्त है उसमें फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होनी चाहिए। तो उसी को लेकर आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें बिंदु दिया है जेड इजकल टू 3+5 आइटा, तो उस पर फलन का मान चेक करते हैं। तो फंक्शन जेड इजकल टू जेड स्क्वायर दिया है, तो फंक्शन 3+5 आइटा इजिकल टू 3+5 आइटा का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसको जब हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो -16 प्लस 30 आइटा आएगी। अब बाईं सीमा चेक करें, तो बाईं सीमा के लिए लिमिट z टेंस टू 3+5 आइटा फंक्शन z माइनस डेल्टा z, तो वो लगाएंगे तो जो z है वो हमारा बिंदु 3+5 आइटा है, तो उसको रखेंगे। तो 3+5 आइटा माइनस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो -16 प्लस 30 आइटा आएगी। इसी प्रकार जो हमारी दाईं सीमा है तो लिमिट जेड टेंस टू 3+5 आइटा एफ जेड इजिकल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 3+5 आइटा प्लस डेल्टा जेड का होल स्क्वायर। तो जब इसको हल किया तो -16 प्लस 30 आइटा। तो इससे हम देखते हैं कि लिमिट जेड टेंस टू 3+5 आइटा पर एफ जेड इजिकल टू एफ 3+5 आइटा इजिकल टू एफ 3+5। तो दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान बराबर होता है। तो आता है जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमें फलन दिया है एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर, वो बिंदु जेड इजिकल टू 3+5 आइटा पर सतत। इसी कड़ी में एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है कि निम्न फलन मूल बिंदु पर सतत नहीं है। मतलब ये जो हमें फलन दिया है एफ जेड इजिकल टू एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब बिंदु एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 और फलन 0,0 इजिकल टू 0, मतलब फलन का मान मूल बिंदु पर 0 दिया है, तो मूल बिंदु पर सतत नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम पुट वाई इजिकल टू एम एक्स पथ लेकर चलते हैं। जब z 0 की ओर अग्रसर होता है तो ये वैल्यू हम देखेंगे लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इजिकल टू एक्स एक्स पर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू वाई की वैल्यू रख दी है एम एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अंश और हर में कॉमन आकर कट गया, तो ये जो वैल्यू आई हमारी वो m बटा में 1 प्लस एम स्क्वायर आई। तो हम देखते हैं जो हमारी जो सीमा का जो मान है वो m पर निर्भर कर रहा है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो फलन है वो सतत नहीं है। जब सीमा का मान क्योंकि अद्वितीय होता है लेकिन ये अद्वितीय नहीं है, तो जो m पर निर्भर कर रहा है आता है जो हमारा जो फलन है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 2 में हमें जो फलन दिया है वो एफ जेड इजिकल टू 2z+1 बटा में 3z-2, z का मान 2/3 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 2/3। तो हमें निम्न वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पे z का मान 2/3 नहीं है, इसका मतलब ये है जब आप यहाँ पर z का मान 2/3 रखते हैं तो जो हमारा फलन है वो अपरिभाषित हो जाता है, अर्थात इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो अपरिभाषित ना हो इसलिए z इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 ऐसी शर्त दी है। तो हमें 2 पार्ट पूछे इसने इस प्रश्न में। ए पार्ट में फंक्शन 1/z का मान निकालना है और बी पार्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन z की वैल्यू निकालनी। क्योंकि प्रश्नानुसार हमें दिया एफ जेड इजिकल टू 2z+1/3z-2, तो ए पार्ट में अब हमें z की जगह 1/z रखना है, तो 1/z पुट z इजिकल टू 1/z। तो ऐसा करेंगे तो हमारा फंक्शन 1/z की जो वैल्यू है वो इजिकल टू 2/z+1 बटा में 3/z-2 बनी। इसको हल करने पर हल करेंगे तो फंक्शन 1/z की जो वैल्यू आई वो हमारी 2 + z बटा में 3 - 2z है। अब जो पार्ट बी है उसमें हमें फंक्शन ऑफ फंक्शन z के फाइंड करना है। तो चूंकि हमें दिया है फलन का मान एफ जेड इजिकल टू 2z+1 बटा में 3z-2,
आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन जेड इजिकल टू 2 ब्रैकेट में 2z+1/3z-2 ब्रैकेट क्लोज +1 बटा में 3 ब्रैकेट में 2z+1 बटा में 3z-2 ब्रैकेट क्लोज -2। तो इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू बनेगी वो 4z+2 प्लस 3z-2 बटा में 6z+3 माइनस 6z+4 इजिकल टू 7z बटा में 7, अर्थात जो हमारी फंक्शन ऑफ फंक्शन जेड की जो वैल्यू आई वो जेड आई। तो अगला जो लेक्चर है उसमें हम सम्मिश्र अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।